जब पूरा देश बिहार की तरफ नजर गड़ाए हुए था, तब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चल दिया है जिसने 2027 से पहले अखिलेश की नींद उड़ा दी है। योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही मैदान सेट कर दिया है और 2027 में तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में बाबा का तूफानी खेल शुरू हो गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा 2027 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन जब बाकी पार्टियां भी शयन कक्ष में मौजूद हैं, तब योगी आदित्यनाथ खुले मैदान में उतरकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करना शुरू कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के संघ के साथ दो बड़ी मीटिंग से ऐसा क्या निकला है जिसने दिल्ली तक क्लियर डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ इस बार उत्तर प्रदेश में अपने दम पर तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए सबसे बड़ा कदम उठा चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं उस मुलाकात की कहानी जिसने कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मचाकर रख दी है। लेकिन उससे पहले कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि क्या तीसरी बार आप 2027 में योगी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश का सियासी रण अभी से सज चुका है। 2027 के विधानसभा इलेक्शन से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने नेताओं को और अपनी पार्टी के लीडर्स को साफ कह दिया है कि हर मोर्चे पर फूंक फूंक कर कदम रखना है और अभी से तैयारियों में जुट जाइए। दरअसल बीते दिनों योगी के खिलाफ कई बार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई, कई बार ऐसा नैरेटिव उठाने की कोशिश की गई कि योगी की छवि को टारगेट किया जा सके। इसके लिए कुछ बीजेपी के नेताओं को भी मोहरा बनाकर अखिलेश ने चाल चलने की कोशिश की, लेकिन इन सभी नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए योगी आदित्यनाथ अब इस रणभूमि में सबसे बड़े योद्धा साबित होते नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संघ के बड़े नेताओं के साथ, बड़े पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है और एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी बार मुलाकात है। इससे पहले मोहन भागवत का गोरखपुर टू लखनऊ, लखनऊ टू मेरठ का दौरा भी था और इन सब के बीच में संघ ने खुले तौर पर कह दिया है कि योगी के साथ संघ डंके की चोट पर खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब संघ की दिल्ली बीजेपी से नाराजगी की खबरें निकलकर हवा में फैलती है, हवा में तैरती है, तब योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना यह बता रहा है कि संघ ने भी मान लिया है कि योगी ही भविष्य के सबसे बड़े नेता है। दरअसल हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने संघ और भाजपा के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीति शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए योगी ने कानपुर में बैठकें की, इसी को देखते हुए लखनऊ में बैठक की और इसमें उनका मकसद यह है कि बीजेपी और संघ दोनों एक साथ एक राह पर चल सके, दोनों एक साथ मिलकर काम कर सके। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान ये खबरें निकलकर सामने आई कि संघ और भाजपा के बीच में समन्वय की कमी नजर आई और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो संघ के साथ मिलकर चलते हुए नजर नहीं आए। कई जगह पर योगी की बात भी नहीं सुनी गई और उसका खामियाजा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा। अब योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से मिले संकेतों के आधार पर 2027 की रणनीति तैयार हो गई है। अब इसी रणनीति को अमली जामा पहनाना है। योगी ने कहा कि कोई भी जो असंतोष वाला मुद्दा है, जो ग्राउंड पर, चाहे यूजीसी हो, चाहे कोई सा भी मसला हो, आप उसे लेकर ग्राउंड पर जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, उनके बीच में उनके असंतोष को दूर करने की कोशिश कीजिए। संघ और बीजेपी दोनों के नेता साथ मिलकर काम करें, दोनों अलग अलग पटरी पर नहीं चलने चाहिए और यही योगी आदित्यनाथ का मूल मंत्र है। बीजेपी ने संगठनात्मक दृष्टि से 6 क्षेत्र अवैध, काशी, गोरखपुर, कानपुर, ब्रज और पश्चिम में बांटा हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों में संघ और बीजेपी के बीच में लगातार समन्वय बैठकों का दौर चल रहा है। ब्रज बैठक शुक्रवार को आगरा में हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों की बैठक पहले ही आयोजित की जा चुकी है। अब योगी कानपुर की बैठक में शामिल हुए। योगी इससे पहले मोहन भागवत के साथ मुलाकात कर चुके हैं। योगी के साथ लखनऊ में मोहन भागवत की सीक्रेट मीटिंग भी हुई और योगी कानपुर में भी जब संघ की बैठक में शामिल हुए तो उसमें भी उनकी बंद कमरे के अंदर
अंदर 1.5 घंटे की वो मुलाकात हुई। आमतौर पर संघ और बीजेपी के बीच प्रदेश स्तर तक समन्वय बैठक होती थी, लेकिन इस बार इसे अलग अलग इलाकों में बांटा गया, क्षेत्रों में बांटा गया है। अब ये जो बैठकें आयोजित हो रही हैं, पहले 2 बैठकें आयोजित होती थी, लेकिन इस बार पहली बार क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक बैठकें हो रही है। इस बैठक का सीधा मकसद यह है कि 2027 के चुनाव में एक रणनीति, ठोस रणनीति, योगी मुख्यमंत्री, इसी नीति के आधार पर चला जाए। दरअसल मोहन भागवत जब उत्तर प्रदेश में आए थे, तब दोस्तों खबरें ये निकलकर सामने आई कि मोहन भागवत ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे, नेतृत्व योगी आदित्यनाथ का होगा, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का मकसद योगी आदित्यनाथ को ही है और इसी मकसद को लेकर ही आगे बढ़ना है। उस बीच भी उन्होंने साफ तौर पर योगी के मैसेज को जमीन पर पहुंचाया था कि आप बटोगे तो कटोगे का नारा हिंदुओं के बीच में पहुंचना चाहिए, योगी सरकार का कामकाज हाईलाइट होना चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर और साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में बुलडोजर बाबा के तौर पर भी होती है। योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर पूरे देश में मॉडल बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब कमान संभाली थी, तब यह किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन एक ऐसा मुख्यमंत्री यूपी में आएगा जो नया कहानी, नया इतिहास लिख देगा। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक, सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का नाम उन्होंने अपने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। योगी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन से पहले 2024 के जो चुनावी परिणाम आए थे, वो कहीं ना कहीं एक थोड़े से झटके वाले थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने संगठन, संघ और साथ ही सरकार, तीनों के बीच में समन्वय बनाने का जो काम शुरू किया था, वो अब जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। क्षेत्रीय बैठकों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में संगठन और सरकार के बीच में बेहतर तालमेल के साथ आने वाले चुनावी परिदृश्य पर चर्चा हुई। बीजेपी मानती है कि प्रदेश की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए आपको हर बूथ तक पहुंचना जरूरी है और एक आरएसएस के साथ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बनाने की जरूरत है। और इसमें आरएसएस और जब संगठन दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उसका परिणाम भी बेहद अनुकूल नजर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की राजनीतिक मुश्किलें जरूर बढ़ाई थी और वो संकेत दिया था कि 2027 को हल्के में लेने की भूल नहीं करना है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही इसलिए योगी ने शुरू कर दी है। बैठक में जातीय समीकरणों पर भी विशेष निगाहें टिकी हुई हैं। विशेष रूप से विश्वविद्यालय से जुड़े नए यूजीसी नियमों को लेकर सवर्ण, दलित और ओबीसी वर्गों के बीच जो मतभेद उभरा है, उसे दूर करने की जिम्मेदारी संघ को और संगठन के लोगों को सौंपी गई है। पार्टी ये मानकर चलती है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना आने वाले चुनाव में बड़ी चुनौती हो सकती है और इसीलिए संघ से कहा गया है कि घर घर तक पहुंचना है, संगठन साथ है, संघ और संगठन घर घर तक पहुंचेंगे, सभी वर्गों को जोड़ने की रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। और योगी आदित्यनाथ हर मंच से खुले तौर पर कहते हैं बटोगे तो कटोगे और उनका नारा साफ है कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना है। और शायद इसी वजह से जो उनका मेन रोल है, जो मेन मोटिव है कि यूजीसी विवाद हो या फिर कोई अन्य विवाद हो, उसे लेकर जो जातियों में हिंदू समाज कहीं ना कहीं क्या बांटने की साजिशें हुई, उन सब को हटाकर 2027 के लिए सबको एकजुट करना बेहद जरूरी है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान की भी समीक्षा यानी एसआईआर के जरिए से बीजेपी के खेमे के अगर जो भी वोट कटे हैं या फिर वो मतदाता जो बीजेपी का हो सकता है, इसे लेकर भी बीजेपी लगातार इस बात की समीक्षा की गई कि उन वोटर्स के पास पहुंचना है और एसआईआर के जरिए से उनका नाम जुड़वाना है, ये भी कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं और जनता की शिकायतों पर मंथन के लिए भी साफ तौर पर कहा गया है और साथ ही संभावित प्रत्याशियों पर भी नजरें टिकी हुई हैं कि भविष्य की जो उम्मीदवार हैं उन पर अभी से ही निगाहें बनाई जानी शुरू हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 का रण सजकर तैयार है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अखिलेश यादव या मायावती अभी शयन कक्ष में हैं, तब योगी आदित्यनाथ इस ये कहे कि मार्च के महीने में भी जब एक तरफ ठंड ढल रही है, दूसरी तरफ गर्मी बढ़ रही है और योगी आदित्यनाथ का सियासी तूफान भी देखने को मिल रहा है। खैर, क्या आप मानते हैं कि 2027 में योगी का जादू फिर चलेगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।